हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं सीएचओ स्पेशल के सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक नया टॉपिक, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो अब प्राइमरी हेल्थ केयर में अपन पढ़ेंगे तीन टॉपिक। सबसे पहला डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये देखो कि क्वेश्चन कैसे आएगा, सीएचओ में कैसे आएगा और नर्सिंग स्टाफ वाले एग्जाम में कैसे आएगा। सीएचओ में सीधा सीधा ये पूछेंगे इस डेफिनेशन को दिया किसने है और कौन से सन में आया है। ठीक है, स्टाफ नर्स के अंदर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्या करेंगे, आपको डेफिनेशन देंगे। ठीक है, डेफिनेशन में देने के बाद में आपको पूछेंगे ये डेफिनेशन किसकी है। चार ऑप्शन देंगे आपको। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर की है, कम्युनिटी हेल्थ केयर की है, एजुकेशन की है, या फिर बोलो कि फैमिली प्लानिंग। मतलब ऐसे क्वेश्चन वो चार ऑप्शन देंगे, आपको पूछना है कि डेफिनेशन किसकी है। ये आएगा स्टाफ नर्स में। और सीएचओ में किस तरह से आएगा क्वेश्चन इसका कि किसने दी है और कौन से सन में दी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, बस ये इसमें आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना डेफिनेशन क्या होती है, किसने दी और कौन से सन में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किसने दी, तो ये इसका जो दिया था उसने दिया था एम्ल आटा ने। एम्ल आटा ने दिया था 1978 के अंदर। किसमें दिया था? 1978 में। 1978 याद रखना है, 1978 में दिया था। किसने दिया था? एम्ल आटा ने दिया था। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि सर एम्ल आटा ने दिया था और 1978 में दिया था। डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, याद करने का तरीका मैं भी बताता हूं आपको। ठीक है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बोल के दिखाता हूं, ठीक है, फिर उसको बताऊंगा कि याद कैसे रखना है या फिर इसके मतलब क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं डेफिनेशन बोल के दिखाता हूं आपको कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर मेड ऑफ यूनिवर्सली, ठीक है, accessible individual and acceptable them their full participation and at cost community and country affordable। यहां तक डेफिनेशन समझ में आई? नहीं आई समझ में? अब समझाता हूं। देखो देखो याद करने का तरीका कैसे है। मैंने बोला प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर फॉर यूनिवर्सली। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? एक तरीके की एसेंशियल हेल्थ केयर है। ठीक है, आवश्यकता की हेल्थ केयर है फॉर मेड यूनिवर्सली, यानी कि सबके लिए बनाई गई है। ये लाइन समझ में आ गया? याद हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है इसके अंदर, असेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल देम। उनके लिए असेसिबल होनी चाहिए, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए असेसिबल होनी चाहिए और उसके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वो केयर। समझ में आ गया? क्या सबसे पहले क्या देखा, प्राइमरी हेल्थ केयर इज द एसेंशियल हेल्थ केयर, एक तरह की आवश्यकता हेल्थ केयर है। ठीक है, मेड टू यूनिवर्सल यानी सबके लिए बनाई गई है। एंड असेसिबल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के असेसिबल के लिए होनी चाहिए। एंड एक्सेप्टेबल देम, उसके एक्सेप्टेबल यानी उसको वो स्वीकार करे, स्वीकार करने वाली केयर होनी चाहिए। यहां तक डेफिनेशन समझ में आई? एंड देयर फुल पार्टिसिपेशन, उनका क्या होना चाहिए, उन लोगों का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड एट कॉस्ट कंट्री एंड कम्युनिटी अफोर्डेबल, यानी कि जो उसका कीमत है यानी कॉस्ट है उसकी, वो क्या कंट्री और कम्युनिटी दोनों क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। समझ में आ गया क्या था? प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए एसेंशियल हेल्थ केयर मेड टू यूनिवर्सली एंड एक्सेप्टेबल एंड accessible individual their full participation and at cost कम्युनिटी एंड कंट्री अफोर्डेबल। ठीक है, समझ में आ गया क्या होने प्राइमरी केयर की आवश्यकता की हेल्थ केयर है। हिंदी में बता देता हूं एक बार मैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो एक असेंशियल हेल्थ केयर यानी आवश्यकता की हेल्थ केयर है, मेड टू यूनिवर्सल यानी सबके लिए बनाई गई है। एंड असेसिबल टू इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो असेसिबल होनी चाहिए। एंड एक्सेप्टेबल देम, वो उसको क्या करे, स्वीकार करे। एंड देयर फुल पार्टिसिपेंट यानी उसका क्या हो, उसके अंदर पूरी भागीदारी हो। एंड एट कॉस्ट यानी उसकी मुद्रा या फिर उसकी जो बोल सकते हैं कीमत, कंट्री यानी देश, कम्युनिटी यानी समूह के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, वो जिसके लिए वो खरीद सके। यहां तक समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को याद करने के लिए अपन याद करेंगे इस एलिमेंट्स की डेफिनेशन से ही, एलिमेंट्स की स्पेलिंग से ही। ठीक है, समझ में आ गया? एलिमेंट्स की स्पेलिंग क्या है? ELEMENTS। ठीक है, एलिमेंट्स। अब इसकी स्पेलिंग से ही हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स याद करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसके एलिमेंट्स से हम क्या याद करेंगे, इसके एलिमेंट्स स्पेलिंग से ही। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ई।
LEMENT और S। एलिमेंट से हम क्या याद, स्पेलिंग से क्या याद करेंगे, इसके एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं, ई से आ गया हमारे पास एजुकेशन। क्या? एजुकेशन। ई से क्या है अपने पास? एजुकेशन। ठीक है, क्या समझ में आया? ई से एजुकेशन। एल से, ठीक है, एल से होगा अपने पास ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस। ई से क्या आया था अपने को? एजुकेशन। एल से क्या रखना है? ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस। ठीक है, फिर आता है अपने पास ई। ई से याद रखना है अपने पास असेंशियल ड्रग्स। क्या? असेंशियल ड्रग्स याद रखनी है, असेंशियल ड्रग्स। ठीक है, ई से एजुकेशन, टी से ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एपिडेमिक डिजीजेस, एंडेमिक डिजीजेस, एंड ई से याद रखना है असेंशियल ड्रग्स। ठीक है, यहां तक हो गया। एम से याद रखना है मेरे को MCH। MCH की फुल फॉर्म है अपने पास मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। समझा कितने? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। समझ आ गया। एजुकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एपिडेमिक डिजीजेस, ठीक है, एंडेमिक डिजीजेस, एंड ई से असेंशियल ड्रग्स, एम से MCH यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ई के बाद ई से आता है अपना इसके अंदर एक्सपांड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको क्या करना? एक्सपांड करना, यानी फैलाना। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, एन से आता है इसके अंदर न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। अब आता है टी। टी से याद रखना है अपने को ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या? ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, लास्ट अपने पास आता है इसके अंदर सेफ वाटर एंड फूड। ठीक है, एलिमेंट से याद किया। कैसे? एलिमेंट से याद किए इसके। ठीक है, ई से एजुकेशन, एल से ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है, ई से असेंशियल ड्रग्स, एम से MCH यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ई से एक्सपांड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एन से न्यूट्रिशन, एंड टी से ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और अपना एस से आ गया इसके अंदर सेफ वाटर एंड फूड। ठीक है, एलिमेंट्स डेफिनेशन याद हुई, किसने दी थी? 1978 के अंदर आटा ने दी थी। ठीक है, डेफिनेशन याद हुई। उसके बाद में एलिमेंट्स देखे। एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की स्पेलिंग से ही हमने एलिमेंट्स याद किया है। ई से एजुकेशन, टी से ट्रीटमेंट ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीजेज, ई से एसेंशियल ड्रग, एम से MCH मैटरनल हेल्थ, ई से एक्सपांड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एन से न्यूट्रिशन, टी से ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लास्ट में आता है अपने पास सेफ वाटर एंड फूड। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक एसेंशियल डेफिनेशन समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब देखो, डेफिनेशन से मैंने बताया था आपको कैसे क्वेश्चन आएगा CHO के अंदर। वो पूछेगा आपको किसने दिया था, कौन सी सन में दिया था, ठीक है, और वो आ गया। उसके बाद में अब आ गया असेंशियल एलिमेंट्स में से कैसे MCQ आएगा। देखो, MCQ अपने पास 8 असेंशियल इसमें एलिमेंट है। ठीक है, अब MCQ कैसे आएगा इसके अंदर कि आपको 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है, उसमें से 3 या फिर आपको 3 या फिर 3 एलिमेंट दे देंगे और एक अलग लिख देंगे। तो उसमें बोलेंगे इसमें से डिफरेंट आपको अलग करना है। ठीक है, क्या इसमें से बोलना है कि आपको इसमें से कौन सा नहीं है। 4 ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें से प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं
एक को छोड़ के, ठीक है। तो 3 तो होंगे, उसमें से एक नहीं होगा, तो अपने को जो एक नहीं है वो पहचान के अपने को राइट टिक करना है। लाइक जैसे पूछा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के मान लो एजुकेशन दे दिया, लोकल ये ट्रीटमेंट वाला दे दिया और एसेंशियल ड्रग दे दिया, ठीक है, 3 दे दिए। और एक उन्होंने अलग से दे दिया कि एस से उन्होंने मान लो कि सर्विसेज कुछ ऐसा करके अलग से उन्होंने दे दिया। तो अपने को क्या करना है, जो अलग से जो एस वाला सर्विसेज वाला उसको क्या करना है, अलग करना है। यहाँ तक समझ आएगा डेफिनेशन और एलिमेंट्स। अब आते हैं अपने पास प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आता है। कितने प्रिंसिपल होते हैं इसके, सबसे पहले ये बताना है प्रिंसिपल कितने होते हैं। सबसे पहले वो पूछेगा कि हाउ मेनी प्रिंसिपल प्राइमरी हेल्थ केयर के, प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रिंसिपल होते हैं अपने पास, 5 प्रिंसिपल होते हैं। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5, ठीक है। एलिमेंट से भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स के अपन नाम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है अपने पास एसेंशियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बात करते हैं प्रिंसिपल की, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितने होते हैं, 5 प्रिंसिपल होते हैं अपने। कितने होते हैं, 5 प्रिंसिपल, ठीक है। एमसीक्यू आएगा सीधा सीधा कि कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो 5 प्रिंसिपल होते हैं। अब देखते हैं 5 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल अपना होता है इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है अपने पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। थर्ड है अपने पास फोकस ऑन प्रिवेंशन। फोर्थ है अपने पास इसके अंदर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लास्ट है अपने पास इसके अंदर मल्टी सेक्टरल अप्रोच, या फिर बोल सकते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, ठीक है, वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, चाहे काला हो चाहे गोरा, पर सब में क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। किसी में भेदभाव नहीं करनी कि हाँ ये मेरा इंडिविजुअल जानकार है तो इसको मैं अच्छे से दूं, या फिर जानकार नहीं है तो इसको केयर ना दूं। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल फर्स्ट आ गया अपने पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है अपने पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो अपन केयर दे रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी को, तो उनका क्या होता है उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि हाँ वो बोले कि हाँ ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन आना चाहिए कि हमारे पास कि हाँ ये हमारे ग्रुप में या फिर हमारी कम्युनिटी के अंदर ये बीमारी है, जो डिजीज फैल रही है, तो आप एक बार आकर ये चेक कर लीजिए, या फिर ये देखिए कि भाई हमारे पास में ये बीमार है, तो आप एक बार आप देखिए कि इसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, ठीक है। क्या समझ में आया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दो हो गए, एसेंशियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दो हो गए। थर्ड अपने पास फोकस ऑन प्रिवेंशन। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फोकस है वो प्रिवेंशन पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। किस पे, प्रिवेंशन पे, डिजीज के प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर का, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल इसका एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कम्युनिटी के लिए हम कोई भी टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए अपन मान लो टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर यूज करें, तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। लास्ट अपने पास मल्टी सेक्टरल अप्रोच या कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो अपने मल्टी सेक्टरल जो अपन चला रहे हैं अपनी जो प्राइमरी हेल्थ केयर को, पीएससी, सीएससी या फिर
सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो सर्विसेज है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी कम्युनिटी को। तो कितने प्रिंसिपल बताए मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और मल्टी सेक्टरल अप्रोच या फिर कोऑर्डिनेशन। एक बार और बता देता हूँ इनका मीनिंग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो सबके अंदर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करना है अपने को। दूसरा अपने पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो कम्युनिटी का है उसमें क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका भाग होना लेना इसके अंदर जरूरी है। फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो इसका प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, डिजीज के प्रिवेंशन पे, ठीक है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। लास्ट अपने पास मल्टी सेक्टरल अप्रोच या कोऑर्डिनेशन, जो अपने मल्टी सेक्टरल अप्रोचेज है, लाइक जैसे सम पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, उन सबका क्या होना चाहिए, साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा प्राइमरी हेल्थ केयर इजीली मिल जाए और जल्दी से मिल सके, ठीक है। समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आई, एलिमेंट समझ में आए और प्रिंसिपल समझ में आए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।